students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी यहाँ पर कोई भी होल पार्ट होता है तो हम उसको क्या करते हैं इक्वल पार्ट्स में या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जस्ट लाइक मैंने एक पिज़्ज़ा लिया एंड देन उसको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड करा, उसमें से मैंने 1/4 पिज़्ज़ा खा लिया। ठीक है, मतलब एक पिज़्ज़ा निकाल के खा लिया, तो दैट इज़ 1/4 पार्ट एंड दैट इज़ अ फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, whereas a and b both are whole numbers where b is not equals to 0 and a is a numerator of a fraction and b is a denominator। अगर मैंने बोला कि 1/2 मैंने लिखा है तो 1 क्या होगा मेरा न्यूमरेटर और 2 क्या होगा मेरा डिनोमिनेटर। क्लियर। इसमें एक चीज़ और है हमारे पास जो खास है वो ये है कि जब भी हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर बताता है हमारे पास जो जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर हमने उसको डिवाइड करा तो हमने एक पार्ट को कलर करा है, तो हमने कितने पार्ट में शेड करा है वो कौन बताएगा? न्यूमरेटर। और जो डिनोमिनेटर है वो बताता है हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन लेना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 मीन्स 1 इज शेडेड पार्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर 4। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आता है फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस। A fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction। Clear? अब देखिए यहाँ पर 1/2, ठीक है, तो अब इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है न्यूमरेटर से। 3/4 देखो तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, कम है, सॉरी। तो यहाँ पर जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आता है नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इसका रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर ज़्यादा होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं इनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन वो होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शनल पार्ट का, और जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। That's like this one. 1 is a whole number and 1/3 is a proper fraction. Next we are having unit fraction. अगर हम यूनिट फ्रैक्शन की बात करें तो दैट इज 1/2, 1/3, 1/4। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? न्यूमरेटर। देन आता है डेसिमल फ्रैक्शन जो 10 के मल्टीपल्स में होता है, मतलब डिनोमिनेटर। देन वल्गर फ्रैक्शन, ये क्या होता है? द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज एनी होल नंबर एक्सेप्ट 10, 100, 1000। और 10 का मल्टीपल छोड़कर अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा वल्गर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? इन विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, सेम साइन होनी चाहिए, दैट इज अ सिंपल फ्रैक्शन। एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इन विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर ईदर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर, मतलब जो आपको एकदम डरावने से दिखाई दे, जस्ट लाइक दिस, दीज आर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उन वो आपको देखने में अलग लगेंगे, लेकिन अगर आप उनकी फाइनल वैल्यू देखेंगे तो वो क्या रहेंगे? हमारे सेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आपके पास पहले क्या करें? आप जो भी फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, देन उसमें जो भी कॉमन आ रहा है उन पर डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इनका एसएफ लीजिए देन डिवाइड कर दीजिए। अब आ रहा है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, तो आप जैसे जैसे आपको मिलता जा रहा है जैसे आप उसको कट करते जाइए। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है इरिड्यूसिबल मेथड। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जब भी हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शंस को और अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो ये तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज पर दैट इज 2.1। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर दिस। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ।
सेकेंड पार्ट। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने तो आप क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक आप 2 से कर सकते हैं, देन आप 3 से कर सकते हैं, देन आप 4 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टू द 10/4, देन 15/6, देन 5 4 20/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हो जाएगा 10/4, 15/6, 20/8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द फॉलोइंग पेयर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। चलिए इसको ले ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। तो इसी सेम नंबर से हम क्या करेंगे, ऊपर भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर? तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 72। अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, देन 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो मैंने क्या करा, जो जो मुझे प्राइम फैक्टर्स दिखते गए मैं उससे डिवाइड करता गया सेम से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 11/12। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए, जब भी आपको अनलाइक से लाइक में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। जो कैसे होंगे, आपको उसके लिए डिनोमिनेटर चेंज करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे करते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर है 3/4, 1/3 एंड 5/6। तो चलिए यहाँ पर है हमारे पास 4, 3, 6, 2। तो इनके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स जस्ट लाइक 2, 3, 3, 1। तो अब इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 3, 3, 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर LCM, दैट इज 4 3 12। ओके, तो बस आपको डिनोमिनेटर सबका 12 बनाना है। तो चलिए यहाँ पर 3/4 से स्टार्ट करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 3 से, तो उसी नंबर को अप्लाई करेंगे हम नोमिनेटर पे। तो यहाँ पर कितना आ गया 9/12, देन 1/3, अगेन 12। तो हम किससे अप्लाई करेंगे, 4 से, देन 5/6, 12, देन 2 से, तो हो जाएगा 10/12। 1/2 ले लेते हैं, 12 बनाना है, 6 से अप्लाई करेंगे तो होगा 6/12। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्रैक्शंस एंड वी कैन कॉल देम लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन। अब देखिए, कंपैरिजन करने की ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़े। तो आप इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। मैं 7 मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, 6 से, और 10 मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो 6 7 42 एंड 10 3 30। तो यहाँ पर आता है बॉक्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो कौन बड़ा हो गया 10। तो आपको बस ऐसे साइन करना है। ठीक है, इजी था। देन उसके बाद चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ये बने। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दैट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस इज 1/3 एंड 2/9, 4/6 एंड 7/3। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो मुझे दिखाई देगा 18। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एलसीएम लेके
क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़रा 6/18, यहाँ पर 2 से करूँगा तो यहाँ पर जो 4/18, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा तो जो 12/18, एंड यहाँ पर अगेन 6 से करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/8। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और वो कैसे, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, देन बिगर बिगर करते हुए लार्जेस्ट पर एंड करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आता है स्मॉलेस्ट में देखेंगे तो हमारे पास सबसे छोटा क्या है, तो दैट इज 4/18, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, देन उसके बाद ये हो गया, देन इससे बड़ा कौन है आपका 6/18, तो इसकी वैल्यू क्या थी 1/3। ठीक है, देन उसके बाद 4/6 करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/6, यहाँ पर आ जाएगा 7/3। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं 7 + 1, 7 + 1, दिस इज 8/7, देन 5/7, 21, 22, 23/7 एंड 3/7। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लार्जेस्ट से स्टार्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे स्मॉलेस्ट पर। क्लियर? तो लार्जेस्ट देखेंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट क्या है यहाँ पर 23/7, तो हो जाएगा 3, 2/7। देन इससे छोटा कौन सा है हमारे पास 8/7, तो हो जाएगा 1/7। देन इससे छोटा 5/7, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, एंड देन लास्ट 3/7। क्लियर? तो इस टाइप से आप इसको अरेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, सेम वही कि आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस का थोड़ा इजीली हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे ऐसा कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं, तो चलिए इस पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शंस की बने, तो आप यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं इनको अलग भी ले सकते हैं। कैसे? चलिए 5 + 4 + 7, इसको अलग लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 3/7, 1/2 + 3/7। तो करेंगे 5 + 4 9 + 7 is 16, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14 LC, तो 2 से करेंगे 6, यहाँ पे करेंगे 7 + 3 2 ज़ा 6। ठीक है, चलिए हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 + 6 दूनी 12 + 7 is 19/14। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया ये एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो उसको हम इजीली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर, अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन पार्ट को। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 15 + 2 is 17/5, -6 2 × 12 + 1 13/2। इसको करेंगे तो 5 2 × 10, 17 × 2 -13 × 5। तो 17 2 ज़ा कितना हो जाएगा 34, एंड दिस इज 13 5 ज़ा 65/10। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, उसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस से होता है -65 - 34, हो जाएगा 1, एंड दिस इज 31। सो हेयर वी आर हैविंग 31/10, और साइन किसका आता है हमेशा बिगर नंबर का। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। हम उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप, जिससे थोड़ा हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं।
ओके, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन चूज कर लिए. So here we are in question number 7. That is, Mukta studies for 1/5 hours at home and watch TV 1/3 an hour. How much time does she spend on studies and watching TV? Okay. तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम spent on studies. Okay, that is 1/5 hours. Clear? Then time spent on watching TV. That is 1/3 hour. And how much time does she spend on studies and watching TV? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल टाइम spent by her. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. जस्ट लाइक 2 + 1/5 and plus 1/3 hours. चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो हो जाएगा 2 + 50 and this is 3 + 5 and this is 2 8/15 hours. क्लियर? चल, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 1. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास, टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन वी सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. तो देखिए, जब भी होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. क्लियर? देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट. तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे तो हमें चेंज करके ही करना पड़ेगा. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं. ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2.3. यहाँ पे चलिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं तो इनको देख लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको पिक कर लेते हैं. अब देखिए 7/56 है एंड मल्टीप्लाई बाय 8/89. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है. 8 नंबरेटर का मल्टीप्लाई नंबरेटर से करते हैं, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा. 8 1 8, 8 7 56, 7 1 7 एंड दिस फिनिश तो हो जाएगा 1/89. ठीक है, तो जब भी हमारे पास उस कॉमन फैक्टर्स दिखाई देंगे तो हम इस टाइप से उनको कैंसिल कर लें. ठीक है, चलिए उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए और भी कुछ है तो हम यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं. जस्ट लाइक फोर्थ पार्ट. ओके, तो देखिए पहले आप इनको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, देन आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. 9 से 27 + 1 28/3 मल्टीप्लाई 3 to 6 + 1 7/2 7 4 28 29 30/7. ओके, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 2 एंड दिस इज 14. 3 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 10. दैट इज 140. ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई. आपको बस इसको सॉल्व करना है. जस्ट लाइक यहाँ पर 40 आ जाएगा रुपीज़. तो 5 4 20 एंड एक ज़ीरो और लगा देंगे, हो गए 200 रुपीज़. तो सिंपल आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे करा है, जस्ट लाइक 8 9 72. ठीक है, एंड तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम,
ऐसा कुछ करना है कि 1 आ जाए, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 9 72 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ऐसे गेस करना है एंड दैट्स इट। नहीं यार, कभी कभी क्यों आ जाते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम वर्ड फॉर्म टाइप क्वेश्चंस पर। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A manager earns 3 to 7 times of what his personal assistant earns. If the personal assistant earns rupees this, and how much does the manager earns? तो चलिए यहाँ पर आता है manager earns 3 times of what personal assistant earns. Personal assistant की ending है यहाँ पर this. तो चलिए हम यहाँ पर statement लिखते हैं first, that is earnings of personal assistant. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बने दैट इज 9450। देन उसके बाद आता है अर्निंग ऑफ मैनेजर। अर्निंग्स ऑफ मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास 21 22 23 3 2 by 7 टाइम्स ऑफ हिज अर्निंग। तो चलिए सो रहते 21 22 23 by 7 into 9450। 7 is 7 24 7 3 are 21 and this is 50। और यहाँ पर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पर रफ में कर देता हूँ 1350। ओके, तो ये हो गया हमारा अर्निंग ऑफ मैनेजर। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ वो तो नहीं है। देन सेकंड कैटेगरी हमारे पास डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन जस्ट लाइक दीज फ्रैक्शंस। और तो कुछ नहीं है, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। चलिए इसी के साथ आ गए हम अपने एक्सरसाइज 2.4 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फोर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही मतलब होता है रेसिप्रोकल। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ठीक है, और आप इसको देखेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे 7/16। ओके, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। तो यहाँ से आ जाते हैं हमारे पास है सेकेंड पार्ट। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन के बाद हमारे पास एक रूल होता है जस्ट लाइक मल्टीप्लाई। और ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट 1/8। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जाएगा 7 8 8 64 एंड दिस इज डन। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है फाइंड। और उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 5 9/5 डिवाइडेड बाय 4 1/4। 5 is 25 plus 9, that is 34/5 divided by 4 is 16 plus 1 17/4, that is 34/5। अब देखिए जैसे ये फ्रैक्शन हो गए तो अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 1 70 17 2 34। अब तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 एंड 5 1 कितना हो जाएगा 5। और दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है एज अ प्रैक्टिस। ओके,
अब देखिए यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज और डिवीजन। तो देखिए सिंपल है, हम इसको देख लेते हैं। आप जीरो से किसी भी ना फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, दैट इज आर जीरो, और बाकी आप डिवीजन करना जानते ही है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, so here we are having question number 7. In a school 4 by 11th of the students are girls and there are boys, then find the number of girls. Okay, so here we are having 4 by 11th of students are girls. We are having number of boys. So we are having number of boys. That is 490. ठीक है. Next we are having fraction of girls. That is 4 by 11 of the students are girls. हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स. तो चलिए पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. बट यहाँ पे जो फ्रैक्शन गिवन है वो किसका गिवन है? हमें गर्ल्स का. अगर बॉयज़ का पता चल जाए तो इजी हो जाएगा. तो चलिए अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर फ्रैक्शन ऑफ बॉय गर्ल्स ही गिवन है, अगर आपको बॉयज़ का फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसको 1 में से माइनस करते हैं. सो करेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 4, दैट इज 7 बाय 11. ठीक है, तो बस आपको क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 490 इंटू इसको रेसिप्रोकल करके 11 बाय 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हो जाएगा 7 7 सा 49 एंड दिस इज 770. नाउ वी आर हैविंग नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करेंगे, दैट इज 770 इंटू 4 बाय 11. यहाँ से करेंगे, दिस इज 7 एंड 7 4 सा 28 एंड दिस इज 8. ओके, तो चलिए उसके बाद आता है सिंप्लीफाइंग ब्रैकेट्स एंड फ्रैक्शंस. तो चलिए उनको देखते हैं. तो देखिए, जो हम बोर्ड मास के रूल्स एंड क्वेश्चंस फॉलो करते थे वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है. ओके, तो उसके लिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं. चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं फोर्थ पार्ट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 4/7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या, 1/2 माइनस दिस इज 3/4. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, डेट इज 1/5 प्लस हो जाएगा 3/7 माइनस 1/5. तो यहाँ पे पहले इसको एलसीएम लेंगे, दैट इज 35 एंड दिस इज 15 माइनस 7. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज 4/7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर करेंगे दिस इज 1/2 माइनस दिस इज 3/4 माइनस, चलिए अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे अगेन 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड यहाँ पे कितना बचा था हमारे पास? 8. चलिए उसके बाद आगे फिर से सॉल्व करते हैं इसको. दिस इज 1/2 माइनस 3/4 माइनस 15/35. ठीक है, उसके बाद आता है 4/7 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस, इसको करेंगे सॉल्व. तो देखिए इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा. ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं. दैट इज 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 एंड 4 3 ज़ा 12. ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, फिर हो जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस, इसको करेंगे तो 9 एंड 2 बाय 28. ठीक है, 4/7 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो फिर हो जाएगा 14 माइनस 9.
चल इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। दिस इज 5/20। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जगह 4/7 ये डिवीजन है, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई एंड ये हो जाएगा रेसिप्रोकल जस्ट लाइक दिस। इसको करेंगे साइन 4/28 एंड 4/16 एंड दिस इज 5, तो 16/5 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद आई थिंक आगे कुछ नहीं है। ओके सो हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।